हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो के साथ इंग्लिश विद एम के सर के साथ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में। जी हाँ, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डब्ल्यूएस की बात किया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, क्या तरीका होता है। तो बिल्कुल बेस लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2025 और 26 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग जो है जुड़े, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो पूरा आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। देखिए, प्रेजेंट वर्तमान काल, कंटिन्यूअस जारी रहना, और टेंस क्या होता है काल। वर्तमान काल में कोई कार्य जब जारी होता है तो वहां पे आपका डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। उसमें क्या होता है, फिर पहचान में आपका रहा है, उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों रही है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रहे हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इस टेंस में आपको ध्यान देना है। और कहाँ पर क्या लगता है ये मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट्स। तो कहाँ पर क्या लगता है, चलिए देखिए, यहाँ पर बात हो जाती ही, और यहाँ पे होता है सी और इट, ही सी इट, और ये आपका जो नाम आ जाता है, इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, इज का यूज करेंगे। और आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, आई के साथ आपको एम यूज करना है। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट वी, और जो आपका बनेगा दे, और जो आपका बनेगा क्या कहते हैं यू, विद यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इस चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, ये तो हमारा हो गया किसके साथ क्या लगाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कैसे यहाँ पे लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाता है, उसके बाद डियर स्टूडेंट इज, एम, आर का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसी को आईएनजी भी बोलते हैं। देन आपका प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट लगता है। ये है मेरा प्यारा सा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग धुआं करने वाले हैं, हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो डरना मना है, डट के जो है पढ़ाई करना है आपको। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी के हिसाब से हम जो है इस ट्रांसलेशन करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है अपना प्यारा सा स्ट्रक्चर। चलो अब हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, बच्चे गाना, और यहाँ पे है गा रहे हैं, ठीक है। बच्चे गाना गा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन कर दें यहाँ पर मैं आपको, और यहाँ पे आ जाए प्यारे बच्चों मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, माता जी, जी प्यारे बच्चों, माता जी मुझे नहीं पीट रही हैं, नहीं पीट रही हैं। भाई नहीं पीट रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पिटाई करें तो ही आप लोग सुधरोगे, क्योंकि पढ़ाई तो करते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ये बन गया। हम यहाँ पर केवल अफर्मेटिव और निगेटिव देख रहे हैं, और आगे हम इसका दोनों टाइप भी देखेंगे। बच्चे गाना गा रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए, बच्चे की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट सबसे पहले कौन है, चिल्ड्रन करेंगे ना प्यारे बच्चों। और ये आपका जो बच्चे हैं, ये लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है भाई। बात में ये पूरे सेंटेंस को समझने में ये सब कुछ है। ये आपका प्लूरल नंबर हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों की बात कर रहा है। तो चिल्ड्रन के साथ फिर एक से ज्यादा के बच्चों की बात कर रहा है, तो फिर आर लगाना पड़ेगा, चिल्ड्रन आर। और गाना का यहाँ पे वर्ब में सिंग, लेकिन हमने कहा इस टेंस में एज जुड़ता है चिल्ड्रन और सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉन्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सॉन्ग हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। तो कंजूसी मत करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं की अंग्रेजी आई होता है, और आई के साथ हमने भी बताया एम का यूज करते हैं, तो आई एम कर दिया। और उसके बाद देखिए वर्ब सबसे लास्ट में हमारा पढ़ाना,
तो क्या हो जाता है, टीच का आईएनजी क्या हो जाता है, टीचिंग। आई एम टीचिंग, ठीक है। अब दो केसेस होता है, आई एम टीचिंग, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, एक आपको है, एक आपको इंग्लिश है, ठीक है। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे क्या कर दो इंग्लिश, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट आपको की मीनिंग क्या हो जाता है, यू। और कभी कभी आप देखते होंगे ऐसा हो जाता है, आई एम टीचिंग, यू पहले होता है और इंग्लिश बाद में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश करें या आई एम टीचिंग इंग्लिश यू करें, दोनों आपका राइट है। अब यह माता जी मुझे नहीं पीट रही हैं, तो प्यारे बच्चों माता जी की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, मदर। ये हो गया सिंगुलर नंबर, तो हम इसका यूज करेंगे। और नकारात्मक हो गया तो इन तीनों के बाद प्यारे बच्चों क्या लगेगा, क्या लगेगा जल्दी बताएं, नॉट। तो मदर इज, और यहाँ नहीं के लिए नॉट कर देंगे। और पीटना तो क्या होता है, बीट का आईएनजी क्या होता है, बीटिंग, तो हो जाएगा मदर इज नॉट बीटिंग। और ये मुझे क्या हो गया प्यारे बच्चों, मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी हो जाती है, ठीक है। अगला है, हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, देखो भाई बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, चुटकियों में मसलेंगे भाई, बस आपको ध्यान से समझना है। हम की मीनिंग क्या होती है, वी, और वी के साथ आपको पता है प्लूरल नंबर हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या लगा देंगे, आर, वी आर। अब लास्ट में देखिए वर्ब हमारा जाना होता है, तो गो का आईएनजी क्या हो जाता है, गोइंग, वी आर गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे साथ की मीनिंग क्या होती है, वी आर गोइंग, यहाँ पे करेंगे क्या, विथ। अब ये अपने भाई, अब ये अपने भाई जो आ गए ना भाई, तो इसको भाई सोच समझ के लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम। अब हम को के बारे में देखिए, हम का सब्जेक्ट वी होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट जो है अस होता है, लेकिन जो अपने वाला केसेस पॉजेसिव केस होता है वो अवर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के हिसाब से अवर, ठीक है। और भाई है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कर देंगे हम क्या, ब्रदर। जी हाँ, हमारा हो गया, है ना आसान, बिल्कुल आसान है जी, आप डरते क्यों हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, इसके बाद ग्रामर बहुत आसान हो जाएगा। टेंस का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप। देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज लगता है, फिर एम लगाएंगे, फिर प्यारे बच्चों आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे, देना क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों ये किस कंडीशन में लगाएंगे स्ट्रक्चर, ये हम लगाएंगे तब जब हमारा इंट्रोगेटिव होगा। 1 मिनट, ठीक है। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि मेरी जो मेहनत है आपके लिए बेनिफिट है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम इसकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे क्या बनते हैं, क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, क्या वे मीठा गीत, मीठा, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों गीत गा रहे हैं, क्या वे मीठा गीत गा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्या हम गंगा में नहा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया, क्या मेरा भाई गरीबों की, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, गरीबों की सहायता कर रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं जिसमें यस नो टाइप होते हैं और डब्ल्यूएच टाइप होते हैं। ये फर्स्ट टाइप इसी को बोलते हैं। जब वाक्य की शुरुआत किससे हो जाती है प्यारे बच्चों, हमारा वाक्य की शुरुआत जो है क्या से हो जाता है। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या, और यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या, तो प्यारे बच्चों फिर क्या से स्टार्ट होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है ना वो पहले आता है। जैसे इसमें इस है, हमारे तीन में से कोई एक पहले आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हो आपकी मीनिंग यू होती है, तो यू बहुवचन हो गया, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आर, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे यू। ये पढ़ाना के मीनिंग क्या होता है, टीच का आईएनजी जोड़ना है इस टेंस में, आर यू टीचिंग। और हमें ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इनका क्या होता है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क न लगा के, यहाँ पे सॉरी फुल स्टॉप न लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वे प्लूरल नंबर, वे की मीनिंग आप क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दे लिखते हैं ना, दे ऐसे लिख लिया, लेकिन आपको पता है प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है तो पहले आर करेंगे, आर दे। अब यहाँ पे गाना का क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंग का आईएनजी क्या होता है, सिंगिंग। अब मीठा गीत ये पूरा एक साथ लिखेंगे,
ये ऑब्जेक्ट में आ गया तो यहाँ पे हो गया स्वीट और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों सॉन्ग। आर दे सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, ये हो गया। क्या हम गंगा में नहा रहे हैं। अब यहाँ पे हम को मैंने देखा तो प्लूरल नंबर है तो सबसे पहले आर का यूज करेंगे, आर वी हो गया। अब वर्ब सब्जेक्ट हो गया आईएनजी फॉर्म, नहाना का बेथ का आईएनजी क्या हो जाएगा बैथिंग, आर वी बैथिंग। अब गंगा में हो गया प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे इन द, और यहाँ पे कर देंगे प्यारे बच्चों गंगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मेरा भाई गरीबों की सहायता कर रहा है। चलो भाई अब ये देखो मेरा भाई, कुछ लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि ये प्लूरल नंबर है। जी नहीं, ये सिंगुलर है। आपके चाचा जी, मेरे चाचा जी, उसका भाई, मेरा भाई, आपका भाई, आपकी बहन, मेरी बहन, सब प्यारे बच्चों एक वचन होते हैं जी, ठीक है। और एक वचन होता है तो यहाँ पे इज, और मेरा भाई का होता है माई, और यहाँ पे हो जाता है ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब सहायता करना का क्या होता है, हेल्प का आईएनजी हेल्पिंग हो जाएगा। अब गरीबों का हो गया तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग द, और यहाँ पे क्या कर देंगे पुअर्स कर देंगे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन गया इंट्रोगेटिव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, अब WH टाइप के बारे में देखते हैं। अब WH टाइप देखना है तो प्यारे बच्चों WH का स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो WH फिर इज एम आर हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया जी, ये हमारा प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं WH टाइप कैसे बनता है। जैसे आ गया वे कैसे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, शोर मचा रहे हैं और यहाँ पे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हम। ठीक है, हम क्यों गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये हो गया प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है माता जी कहाँ, और फिर आता है सो रही हैं, माता जी कहाँ सो रही हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन मुझसे बात कर रहा है। चलो जी, अब इस टाइप्स के हम क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एकदम दमदार तरीके से, जी तोड़ तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो देखते रहिएगा और लाइक भी करते जाइएगा। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं वे कैसे। अब देखो बीच में जब कैसे, क्यों, कहाँ और ये क्या आ गया भाई कौन, तो इन सब की अंग्रेजी लिखेंगे। जी हाँ, ये WH कहता है भाई कैसे आ गया तो हाउ लिख दिया मैंने। फिर इजे एम आर में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के ये वे प्लूरल नंबर है तो क्या लगाओगे आर, और वे की मीनिंग क्या होती है दे, हाउ आर दे, और शोर मचाना को होता है मेक का आईएनजी क्या हो जाता है मेकिंग, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हो जाएगा नॉइज, हाउ आर दे मेकिंग नॉइस। ठीक है, हम क्यों गाना गा रहे हैं, क्यों की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले होती है व्हाई। अब ये हम प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आप आर यूज करेंगे, और हम की मीनिंग वी होती है व्हाई आर वी, और यहाँ पे हो जाएगा सिंग का आईएनजी सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट में प्यारे बच्चों सॉन्ग। आराम से करते चले जाएंगे। चीजों को समझना है तो पूरा आप देखें। ठीक है, बीच में वीडियो देखकर जाएंगे तो आप पूरा सीख नहीं पाएंगे। WH टाइप वेयर आ गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे वेयर। माता जी के हिसाब से इस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, उसके बाद मदर लिख दीजिए, वेयर इज मदर। और सोना का मीनिंग क्या होता है स्लीप का आईएनजी स्लीपिंग, दैट्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कौन मुझसे बात कर रहा है, तो कौन की मीनिंग होती है प्यारे बच्चों हु, और हु हमने बताया आपको सिंगुलर नंबर होता है तो हु इज कर देंगे। बात करना का क्या होता है प्यारे बच्चों टॉक का टॉकिंग हो जाएगा, हु इज टॉकिंग। अब मुझसे की मीनिंग क्या होती है मी होती है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मजा आया आपको। उम्मीद करते हैं कि एक एक टॉपिक आपको मैंने बेहतरीन से समझाया प्यारे बच्चों, ये चीज जान लीजिए आप। चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं कैसा क्या तरीका था। तो यहाँ पे क्या था दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हुआ आता है। वर्तमान काल में कोई कार्य जारी होना पाया जाता है। ही सी ETC को बोलते हैं सिंगुलर नंबर, इनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का यूज करेंगे एंड विद यू के साथ आर का यूज करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड नेक्स्ट
हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सारे एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया था। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। एक बार नहीं, आप दो दो बार वीडियो को देखो, तीन तीन बार देखो, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक देखो। ऐसा करोगे ना तो हम कहते हैं जो चीज़ें आज सीखोगे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो फिर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2025 और 26 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है 9 to 12। ठीक है, इंग्लिश से लगता है आपको अगर डर, तो हमारे साथ आप जुड़ के देखिए, सारे डर आपके इंग्लिश के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।